हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं एकदम नया सा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और ये चैप्टर है क्लास 7th का। तो चैप्टर 5 को शुरू करते हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं, जल्दी सब्सक्राइब करिए, जल्दी से लाइक करिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको आप फिर से क्लास 10th में पढ़ने वाले हो ज़्यादा विस्तार में। तो चलिए शुरू करते हैं। वी यूज़ इन आर डेली लाइफ a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar। तो हम लोग अपने कॉमन जैसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे लेमन यूज़ करते हैं, टैमरिंड इमली यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। डू दे हैव सेम टेस्ट? तो ये जो सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, क्या इन सब का सेम टेस्ट है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेज लिस्टेड इन टेबल 5.1। इफ़ यू हैव not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1। caution दिया हुआ है कि do not taste anything unless asked to do so। do not touch anything unless asked to do so। तो बोला हुआ है कि ऐसी भी कोई भी चीज़ ना छू लें या फिर खा लें जिसे आपको बोला ना गया हो, ठीक है। तो टेबल 5.1 को देखिए और इसको आपको खुद के टेस्ट करने के हिसाब से इसमें आपको लिखना है कि जो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? लेमन सॉल्ट, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिन, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो एंड कुकुम्बर। तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। और क्या बोला है आपसे बोला है कि आपको बताना है कि ये जो लेमन जूस है, जैसे आपको लेमन जूस बताना है कि सार है, बिटर है या फिर कोई अदर टेस्ट है इसका, ठीक है। तो आपको लेमन जूस को आपको टेस्ट करना है, बताना है सार है, खट्टा है या फिर बिटर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो इसमें तो हम वीडियो में नहीं कर सकते ना, ये तो ये आपको खुद ही करना है अपने घर पे टेस्ट करके, ये टेबल आपको फिल करनी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको खुद ही लिखनी है, लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सार, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ बिटर होते हैं, मतलब ऐसे कड़वे होते हैं। एंड सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी, कुछ स्वीट होते हैं, कुछ सॉल्टी होते हैं, ठीक है। तो एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार। तो ये जो जैसे कर्ड हो गया, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर जो है वो सार टेस्ट के होते हैं, खट्टे होते हैं। Their substances taste sour because they contain acids, ठीक है। एसिड्स वो कंटेन करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है कि ये जो सारी चीज़ें आपको ऊपर लिख के बताई हुई हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इनमें होता है एसिड। तो ये सब क्या है? ये सब जो सब्सटेंस सार हो, क्या हो टेस्ट में? सार हो, SOUR। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सार, ठीक है। सार मतलब खट्टे हों, वो एसिड्स होते हैं, मतलब उनमें वो क्या कंटेन करते हैं? एसिड्स कंटेन करते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज़ एसिडिक। और जो सब्सटेंस एसिड कंटेन करते हैं, ठीक है, एसिड कंटेन करते हैं, उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर होता है एसिडिक। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर विच मीन सार। तो एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से आया है। एक लैटिन वर्ड था एसर। तो फिर एसर जो था उससे इन लोगों ने क्या डिराइव किया है? एसिड को डिराइव किया है। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स। तो ये जो सारे ऊपर सब्सटेंस हैं, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इन सब में जो विनेगर, इन सब में जो एसिड होता है, मतलब जो एसिड ये कंटेन करते हैं, वो कौन सा एसिड होता है? नेचुरल एसिड होते हैं वो, ठीक है। What about baking soda? Does it also taste sour? If not, what is its taste? तो ये बेकिंग सोडा अगर आपने टेस्ट किया है तो पूछ रहा है कि क्या वो भी सार होता है, क्या वो भी खट्टा होता है? सिंस तो बोल रहे हैं तो अगर ऐसा नहीं है, अगर वो सार नहीं है, खट्टा नहीं है, तो ऐसा क्यों? Since it does not taste sour, it means that it has not no acid in it। तो बोल रहा है कि अगर वो खट्टा नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ खट्टी है तो उसमें क्या है? एसिड है, ठीक है, एसिड है। लेकिन हमारा बेकिंग सोडा तो सार नहीं टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या वो
एसिड नहीं है, तो फिर अगर उसका टेस्ट कैसा है, बिटर है टेस्ट में। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन योर फिंगर यू फील सोपी। और अगर आप उसे वो बिटर में टेस्ट है, और क्या है, उन अगर आप उसको उसको उसके सोल्यूशन को अपनी उंगलियों के बीच में रब करोगे तो क्या होगा कि आपको जो सोपी फील होगा कि अरे ये तो सोप जैसा लग रहा है। जनरली सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बेटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। तो जो सब्सटेंसेज जो हैं बिटर होते हैं टेस्ट में, हमने क्या पढ़ा एसिड में, जो सब्सटेंसेस सार होते हैं वो एसिड होते हैं, लेकिन जो सब्सटेंसेस बिटर होते हैं टेस्ट में वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। और टच करने पे अगर सोपी होते हैं तब भी वो बेसिस होते हैं। तो हमने पहचान लिया है, किस तरीके से हमने पहचाना है कि अगर वो बिटर मतलब बी को हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे अगर याद रखना है आपको बेसिस में, तो बेसिस अगर बिटर टेस्ट है बी अगर मिल रहा है तो फिर अगर बिटर टेस्ट है तो वो बेस है और बेसिक नेचर है उसका। और अगर उसका सार टेस्ट है तो वो एसिड है और वो एसिडिक नेचर है उसका। इफ़ वी कैनॉट टेस्ट एवरीथिंग एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सब चीज़ को पहले टेस्ट करें और उसके बाद उसका नेचर बताएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे कि कोई भी ऐसी चीज़ को ना टेस्ट कर लें जिसके बारे में आपको बोला ना गया हो। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज़ एसिडिक और बेसिक। तो कुछ मतलब एक तरह के सब्सटेंसेज होते हैं जिनको यूज़ करा जाता है ये पता लगाने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, मतलब उनका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है। तो उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं इंडिकेटर्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर। तो हमने पढ़ा कि अब हम सारी चीज़ों को ट्रेस नहीं कर सकते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू द सोल्यूशन। और वो इंडिकेटर्स जो है वो कलर चेंज करके हम लोग को बता देते हैं कि वो किस तरह का सब्सटेंस है। जब उस सब्सटेंस में उस इंडिकेटर को डाला जाता है तो वो अपने आप बता देता है अपना कलर चेंज करके। कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, ठीक है, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो अगर इंडिकेटर्स जो होते हैं आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। तो नेचुरल में हमारे क्या क्या है, टर्मरिक, लिटमस लिटमस पेपर या फिर चाइना रोज़ पेटल्स। ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू यू नो नेम ऑफ सम एसिड। देखो आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ है और बताया गया है कि ये किस तरह के, मतलब कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, किस चीज़ में पाए जाते हैं। तो अब आपको जैसे दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टेबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है ये आपको याद रखने के लिए कि एसिडिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में, सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, एंड स्टिंग। तो जो चींटी हमको काटती है उसकी स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड कहाँ पे होता है, सिट्रस फूड में होता है। सिट्रस फूड क्या हो गए, फ्रूट्स क्या हो गए हमारे, ऑरेंज, लेमन, ये सारी चीज़ों में क्या हो गया, तो क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ये सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, लैक्टिक एसिड किस में होता है, ये तरह तरह के एसिड्स का नाम है जिनको आपको याद करना चाहिए। लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में, किस में होता है, कर्ड में होता है। ऑक्जेलिक एसिड होता है स्पिनच में। एब्सकॉर्बिक एसिड होता है आंवला या फिर सिट्रस फ्रूट्स में भी होता है। टार्ट्रिक एसिड, अब टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है टैमरिन में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोज़ में। ठीक है, ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर। और जितने भी एसिड्स हमने अभी ऊपर पढ़े, कितने, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एक्सकॉर्बिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, ये सारे कौन से एसिड्स हैं, नेचर में आकर होने वाले। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं नेम ऑफ सम बेसिस। अब ये कौन से बेसिस हैं, बेसिस पढ़ने वाले हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो लाइम वाटर होता है वो किस में, लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। विंडो क्लीनर में क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो हमारा सोप होता है, साबुन होता है, उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी जो टेबल आपको दी हुई है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में जो हमारे आसपास हैं। तो आज जो हम नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है क्या है, लिटमस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिटमस के बारे में, लिटमस एक नेचुरल डाई है, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। तो जो हम मतलब मोस्ट कॉमनली मतलब सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर जो है वो है एक है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर के बारे में ये लिखा हुआ है कि इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। तो ये लिचन्स से जो निकाला जाता है। इट हैज़ अ मुआवे कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। तो मुआवे मतलब पर्पल कलर, ठीक है, पर्पल कलर होता है अगर डिस्टिल्ड वाटर में अगर उसे डाला जाए। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स क्या हो जाता है, ब्लू। तो अब आपको अच्छे से समझा देते हैं, अगर आप अभी तो छोटे हैं लेकिन ये आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम आपको बताते हैं एक छोटी सी ड्राइंग बना के। तो हमने एक ये बीकर है हमारा, इसमें क्या है, एसिड है, ठीक है। और ये बीकर है दूसरा जिसमें हमने रखा हुआ है बेस। तो ए से एसिड और बी से बेस रखा हुआ है हमने। तो अब क्या करेंगे, लिटमस पेपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इतना पतला सा पेपर होता है वो। उसको क्या लिखा हुआ है कि अगर रेड लिटमस पेपर होगा, रेड लिटमस पेपर को जब हम लोग बेस में डालेंगे, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को जब हम लोग बेस में डालेंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। बेस में मतलब ब्लू। आपको ये याद रखना है, याद रखने की ट्रिक है छोटी सी कि अगर रेड लिटमस को हम बेस में डालेंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। तो फिर अब दूसरी बात करते हैं, अगर ये पेपर होता किस कलर का, ब्लू कलर का। अब इसी ब्लू कलर के पेपर को या फिर दूसरा नया ब्लू कलर का पेपर लेके अगर हम एसिड में डालें तो वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। तो हमको बस क्या याद रखना है, बेसिस से ब्लू, बेसिस से ब्लू याद रखना है कि अगर रेड लिटमस पेपर को हम बेसिस में डालेंगे, किसी बेस में डालेंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। और अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो हो जाएगा रेड कलर का। तो इस एक्टिविटी से, छोटी सी ड्राइंग से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है, व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, जब हम एक एसिडिक सोल्यूशन में उसको डालते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का। एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सोल्यूशन, और जब बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का। इट इज़ अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। तो सोल्यूशन के फॉर्म में भी होता है और पेपर की स्ट्रिप के भी फॉर्म में होता है, नोन एज लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप रेड लिटमस पेपर को जब क्या कहते हैं, बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वही जो मैंने आपको ट्रिक बताई, डी और बी वाली, ठीक है। ये देखिए लिटमस पेपर यहाँ पे बना हुआ है, एकदम सेम ऐसा ही होता है। तो इसको आपको डालना होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको पूरा रिजल्ट बता सकता है कि कोई भी चीज़ एसिड है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, और आपको उसको टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी लिटमस पेपर के बारे में पढ़ लिया है, आगे हम पढ़ने वाले हैं और भी तरह के इंडिकेटर्स के बारे में। तो ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।